to my YouTube channel. And my dear learner, today again I am with you with another drawn article. And today drawn article is very interesting, and because in this article I will get you practiced about some advanced vocab and advanced structure। और आप इस बात से बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं कि मैं ना सिर्फ आर्टिकल्स आपके सामने पढ़ती हूँ बल्कि बताती भी हूँ कि कौन सा वर्ड जो है वो एज अ वर्ब है, एडजेक्टिव है, और हम बल्कि हम इसके बाद उस वर्ब की हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि आप कल जब ये लिखें, इस तरह के आर्टिकल पढ़ें या इनको लिखें जब आपके एग्ज़ाम्स हो तो आपकी राइटिंग में अच्छी तरह आप उनको यूज़ कर सकें, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो सके। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है अफ़गान रिपेट्रिएशन के मुतल्लिक है जी। अब अफ़गान व्हाट इज़ द अफ़गान रिपेट्रिएशन, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल, फिर मैं आपको बताती हूँ। सेकंड फेज़ ऑफ अफ़गान रिपेट्रिएशन इन दी वर्क। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है वतन वापसी, ठीक है जी। अब जो कुछ लोग होते हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान के कुछ लोग हैं वो हमारे मुल्क में रहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और वो इस तरह की इक़दामातकारी है कि वो उनको वापस उनके मुल्क भेज रही है, बहुत अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से उनको वापस भेज रही है, ठीक है जी। आज का आर्टिकल हमारा इसके मुतालिक है। तो जो इसकी हेडिंग है वो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। सेकंड फेज ऑफ अफ़गान रिपेट्रिएशन मतलब वतन वापसी। इन दी वर्क मतलब वो मतलब उस पर काम जारी है, ठीक है जी। रिपेट्रिएशन यहाँ पहला हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है, और रिपेट्रिएशन जो होता है वो जो जिन लोगों को हम वतन वापस भेजना चाहते हैं दूसरे मुल्क में, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रिपेट्रिएशन को किस तरह हम लोग अपनी राइटिंग में अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है जी। ये देखें मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और इस तरह आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह हम लोग रिपेट्रिएशन को अपनी राइटिंग में अपनी स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। दे हैव अनाउंस्ड, ठीक है जी। दे वो हैव जब आता है मतलब वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है जी। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और जब हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो उसके साथ जो फॉर्म आती है वर्ब की वो कौन सी होती है, V3। तो ये क्या है, V3। हैव के बाद V3 ही हमेशा आएगी अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, क्योंकि हैव का और भी यूजेस है। हैव हम लोग पोजेशन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है जी। दे हैव अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया, डैट के द रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। कहते हैं रिपेट्रिएशन वतन वापसी ऑफ किसकी, ऑफ प्रिजनर जो कहती हैं ऑफ वॉर के हैज़ बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट कर दी गई है। दे हैव अनाउंस्ड दैट द रिपेट्रिएशन ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब जितने भी प्रिजनर जो थे उनके जो वतन वापसी का अमल जो है वो मुकम्मल कर दिया है, वतन वापसी मुकम्मल कर दी गई है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड वो तैयार हैं फॉर परमानेंट ऑक्यूपेशन, अपना मुकम्मल अपना परमानेंट ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है। परमानेंट होता है मुकम्मल तौर पर, मतलब जहाँ हमने मुकीम रहना है, अब हमने यहाँ वहाँ नहीं रहना, ठीक है जी। अब वो वहाँ जाएंगे अपने मुल्क में और वहाँ अपना पेशा अख्तियार करेंगे, वहाँ अपना कोई काम करेंगे, ठीक है जी। इस तरह हम लोग रिपेट्रिएशन को यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने वर्ड टू वर्ड इसका बता दिया है। अब आपको मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ कि कोई भी कह लो दे, उन्होंने, या आप कह लो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी जो जंग के कैदी हैं उनकी वतन वापसी मुकम्मल कर दी गई है और वो अपने मुल्क में अब कोई परमानेंट ऑक्यूपेशन के लिए तैयार हैं, ठीक है जी। जहाँ भी वतन वापसी हम किसी के लिए यूज़ करें तो रिपेट्रिएशन का यूज़ करेंगे। अब हम एक और सेंटेंस पढ़ते हैं जिससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इस वर्ड को अपनी स्पोकन और राइटिंग में यूज़ करने के लिए। इट वॉज नॉट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू रिपेट्रिएट जेन्युइन रेफ्यूज, ठीक है जी। कहते हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी कि जितने भी जो पनाह गज़ीर हैं, जो असल पनाह गज़ीर हैं, मतलब कुछ तो को पता है ना, कुछ लोग बॉर्डर खोलते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ भाई आ जाएं, यहाँ रह सकते हैं, कि जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो कहते हैं उनको निकालने का, टू रिपेट्रिएट, उनको वतन वापसी का जो हमारा था ना गवर्नमेंट के पास पॉलिसी, वो इसमें इन्वॉल्व
नहीं है। ठीक है जी। आपको अंदाज़ा हो गया कि किस तरह हम रिपेट्रिएट को वर्ड हम यूज़ करते हैं, किस तरह ये एक एडवांस वर्ड है। और जब हमें पता चल गया है कि रिपेट्रिएट का मीनिंग क्या है, तो जब हम न्यूज़ सुनेंगे अफ़गान के मतलब जो अब पॉलिसी बना रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो आसानी से आपको इसका मीनिंग पता होगा और आप इंजॉय करेंगे इस न्यूज़ को सुनते हुए, इसका आर्टिकल पढ़ते हुए। ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सा हम अपना आर्टिकल पढ़ते हैं कि रिपेट्रिएट का मैंने आपको अच्छी तरह से इसका मीनिंग बता दिया है। ये आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है जी, पेशावर हैज़। ठीक है जी। पेशावर हैज़ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो बिगेन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिगन। ठीक है जी। ये आ गया बिगन। यहाँ पाकिस्तान हैज़ बिगन, शुरू कर दिया प्रिपरेशन, तैयारी, टू लॉन्च द सेकेंड फेज। क्या लॉन्च करने, टू में आपको हमेशा बता, जहाँ टू आएगा उसके बाद वो पर्पस बताता है, ये एक प्रपोजिशन है। और टू के बाद हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, अगर तैयारी शुरू की है तो किस चीज़ की है, लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ इट्स रिपेट्रिएशन ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है मुहिम। ठीक है जी। अब क्या किया है जी, फेज ऑफ इट्स रिपेट्रिएशन ड्राइव, इसकी वतन वापसी मुहिम को, टू सेंड नियरली 1 मिलियन, टू सेंड भेजने के लिए, नियरली तकरीबन 1 मिलियन डॉक्यूमेंटेड अफ़गान। कहते हैं वो वाले अफ़गान जिनके पास डॉक्यूमेंट्स में है, यहाँ रहने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनके पास वो भी हैं, पाकिस्तान उनको भी वापस भेज रहा है, बैक टू देयर होमलैंड, उनके वतन वापस उनको भेज रहा है। ठीक है जी। अब बात समझ आई कि वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी है सेकंड फ़ेज़ को लॉन्च करने की। क्या लॉन्च करना है सेकंड फ़ेज़ में, कि जितने भी वतन वापसी, जो वतन वापसी ना अफ़गानिस्तान की, उसकी मुहिम को, मुहिम क्या होगी कि उस मुहिम में वो 1 मिलियन डॉक्यूमेंटेड अफ़गानिस्तान को उनके मुल्क वापस भेज देंगे, विद क्या हो गया, साथ। अब देखिए यहाँ ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस कोमा लगा के, ये जो हमारा जिस पूरे सेंटेंस का पता है, ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, इतना बड़ा सेंटेंस है ये वाला। तो अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब आप लोग ढूंढेंगे ना, आप कहेंगे सब्जेक्ट एक होता है वर्ब एक होता है, तो ये इसने कैसे बना लिया, इसने राइटर ने। अब ये देखें, जब हम लोग ये शुरू करते हैं ना सेंटेंस, इसको जब हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम लोग कोमा लगा के दो सेंटेंसेस को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कोमा लगा के जब हम अगला सेंटेंस शुरू करते हैं ना, ये एक्टिव याद कर लें, तो उसमें हम लोग अवॉइड करते हैं सब्जेक्ट लगाने को। ठीक है, हम उसमें सब्जेक्ट दोबारा रिपीट नहीं करते। ठीक है जी। इसमें भी उन्होंने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया, विद लगा के। विद क्या है, पाकिस्तान ने ये जो मुहिम शुरू की थी ना, ये वाली, पाकिस्तान हैज़ बिगेन प्रिपरेशन टू लॉन्च द सेकेंड, विद, इसके साथ उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है हदायत देना। डायरेक्टिव्स टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ एंड पुलिस टू मैप एंड कलेक्ट डाटा ऑफ देयर वेयर्स अबाउट अक्रॉस द कंट्री, डॉक्यूमेंट रिवील। अब वो क्या कहते हैं, साथ एक तो ये काम उन्होंने करना है, साथ उन्होंने हदायत दी है डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ उनको और पुलिस को, वो मैप तैयार करें और डाटा कलेक्ट करें ऑफ देयर वेयर्स अबाउट। वेयर्स अबाउट का मतलब होता है उनके ठिकानों का। ठीक है जी। वेयर अबाउट का क्या मतलब है, ठिकाने। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरी कंट्री में। डॉक्यूमेंट रिवील्स, डॉक्यूमेंट जो है वो रिवील करें, डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में ऐसा बताएं कि हमें डॉक्यूमेंट्स बताएं कि उनके वेयर्स अबाउट कहाँ हैं उनके, और वो पूरी कंट्री में वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ताकि हमें पता चल सके कहाँ से लोग जो हैं वो रिपेट्रिएट हो चुके हैं और कहाँ कहाँ अभी उनका अमल ये शुरू होने वाला है। आई होप कि ये जो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपके सामने पढ़ा है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह राइटर ने उसको कम्प्लेक्स बनाया है और किस तरह प्रपोजिशन का यूज़ कर करके उसने अपनी जो राइटिंग को वो बहुत खूबसूरत लिखा है। ठीक है जी। इसमें कुछ वो वर्ब्स मीनिंग थे, लाइक वेयर्स अबाउट, डायरेक्टिव्स, इनके भी आपको, और रिपेट्रिएशन, इनकी आपको मीनिंग अब याद हो चुके होंगे। और आप जो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवाऊँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे जो वर्ड्स हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं स्पोकन में। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ यहीं ख़त्म करते हैं और आपको कल की क्लास में मैं इसके ये जो है ना
ये जो वर्ड्स हैं लाइक डायरेक्टिव्स एंड वेयर्स अबाउट, हम लोग इनकी आपके सामने प्रैक्टिस करवाऊंगी इनको, ठीक है जी। कुछ एक आपके सामने मैं कुछ लिखूंगी, इसी एग्जाम्पल लिखूंगी, आपको पढ़ के बताऊंगी कि किस तरह इसको यूज़ किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।